गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज एक नए प्रश्नावली के साथ हम लोग जो है उपस्थित हैं और जिस प्रश्नावली का नाम है 4E। बताया गया निम्नलिखित द्विघात समीकरण को मूल सूत्र के द्वारा सॉल्व करना है। अर्थात मूल सूत्र जिसको आप एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से जाना जाता है। और श्रीधराचार्य फार्मूला है बाबू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए होता है। इस सूत्र की यानी सहायता से समीकरण को सॉल्व करना है। और जहां पर मूल सूत्र कह देगा तो उसके लिए केवल यही मूल सूत्र माने श्रीधराचार्य फार्मूला ही होता है। और श्रीधराचार्य है कौन, तो आपको बताया गया श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण के पिताश्री हैं, अर्थात जिसे आप जनक के नाम से जानते हैं। तो बताया गया बाबू, और जिसका गुणनखंड नहीं होता है उसके लिए भी श्रीधराचार्य फार्मूला का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया बाबू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 को मूल सूत्र के द्वारा हल कीजिए। तो एक समीकरण होता है व्यापक समीकरण, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। व्यापक समीकरण सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस होता है bx प्लस होता है c बराबर 0। व्यापक समीकरण का सूत्र का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप a, b और c तीनों का पता लगा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है x स्क्वायर के बगल जो होता है वो a का मान होता है और x के बगल जो होता है वह b का मान होता है और c बेचारा अकेला होता है। अर्थात x स्क्वायर के बगल का मान ए होता है, x के बगल का मान b होता है, c आपको बताया गया अकेला होता है। इस प्रकार आप a b c तीनों का मान पता कर सकते हैं। चलिए अब देखिएगा, इसी को मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान सकते हैं इक्वेशन सेकंड। समीकरण नंबर 1 और 2 का तुलना करके आप a b c तीनों का पता लगा सकते हैं। इस कंडीशन में अब देखिए x स्क्वायर के बगल का मान जो होता है वह a का मान होता है। तो x स्क्वायर के बगल कौन है 2, अर्थात a का मान हो गया 2। x के बगल का मान b होता है तो x के बगल का मान है 14, अर्थात b का मान हो जाएगा 14। और c कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम अकेले हैं, तो c के स्थान पर दिया गया है 9। अर्थात इस कंडीशन में आपको a b c तीनों का मान या तीनों के मान का पता चल गया। तो इस कंडीशन में आप मूल सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो मूल सूत्र आपके सामने ही लिखा गया है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। सबका मान पता है, केवल मान रखिए तुरंत आंसर पाएंगे बाबू। तो भाई b का मान है 14, सूत्र में माइनस है तो -14 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा 14 का वर्ग -4 गुणे a के स्थान पे 2 गुणे c के स्थान पे 9 नीचे 2 गुणे a के स्थान पे हो जाएगा 2। ध्यान देते रहिए। -14 प्लस माइनस अंडर रूट में 14 का वर्ग करेंगे तो 196 माइनस 4 दूनी 8 9 72 और बटा हो जाएगा 4। ध्यान देते रहिए। -14 प्लस माइनस अंडर रूट में 196 में से 72 घटा दीजिए, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा। एक ऑलरेडी आपको दिया गया है, बटा कितना है 4 है। अब 124 का वर्गमूल आपको निकालना है। हालांकि 124 का वर्गमूल होता है 4, 2 अंडर रूट 31 होता है, 2 अंडर रूट 31 होता है, 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, रूट 31 का वर्ग कर देंगे केवल 31 हो जाएगा, 31 में 4 से गुणा करेंगे तो 124 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट आपको नहीं पता है तो इधर आइए, 124 का वर्गमूल निकालिए। पहले 2 से आप सरल कीजिए, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, जोड़ा बन गया 2 2 का। तो जोड़ा बन गया तो बाहर हो जाएगा, जिसका नहीं बनेगा तो वह करड़ी में हो जाएगा। अर्थात 2 करड़ी में कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो चलिए भाई
इसे मिटा दिया जा रहा है। इधर चले आइए, आपको दिया गया -14 प्लस माइनस, अब इसको लिख सकते हैं आप 2 अंडर रूट में 31 और बटा आपको दिया गया 4। यहाँ यानी आप क्या कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा -7 प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 31 और बटा हो जाएगा 4 2 1 2 2 दूना 4, -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 31 बटा 2, यही आपका आंसर है। अगर इच्छा है तो आप देख भी सकते हैं। अगर श्रीधराचार्य फार्मूला या मूल सूत्र की सहायता से सॉल्व करने में आपको कहीं पर ना समझ में आया हो तो आप वही कीजिए, केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको फिर समझा दिया जाएगा। हालांकि सवाल बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया आपको 25x² प्लस दिया गया 50x प्लस 12 बराबर 0 को मूल सूत्र की सहायता से सॉल्व करना है, अर्थात जिसे आप श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। इस कंडीशन में व्यापक समीकरण की सूत्र आपको बताया गया क्या है, ax² है प्लस bx है प्लस c है बराबर 0 है। अर्थात इस सूत्र का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इस सूत्र की सहायता से आप सब लोग ABC तीनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि इसके पहले भी बताया गया है, x² के बगल मान जो होता है वह a का मान होता है और x के बगल का मान जो होता है वह b का मान होता है और c अकेला होता है। तो ABC तीनों का मान निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि x² के बगल का मान जो a का मान होता है यहाँ दिया गया 25, अर्थात a बराबर हो जाएगा 25 और x के बगल का मान जो b का मान होता वह दिया गया 50, अर्थात b का मान आपको दिया गया 50, c अकेला होता है अर्थात c का मान दिया गया है 12। सब लोग ABC तीनों का मान अब आराम से निकाल सकते हैं और जब आप सभी को ABC तीनों का मान पता हो जाएगा तो फार्मूले में केवल प्रयोग ABC का ही है। मान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तुरंत आंसर पा जाएंगे और आराम से खुश हो जाएंगे। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपान 2 इंटू a होता है। सबका मान पता है, मान रखिए चिन्ह सहित। इस कंडीशन में b का मान 50 है, सूत्र में माइनस है तो -50 हो गया, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो गया, वर्गमूल है तो वर्गमूल हो गया, b का वर्ग है तो b के स्थान पे बाबू 50 का वर्ग हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया और 4 है या 4 है तो 4 हो गया, a का मान है आपको दिया गया 25 तो बाबू 25 हो गया, गुणे c के स्थान पे 12 है तो 12 हो गया, नीचे 2 गुणे a के स्थान पे बबुआ 25 हो गया। ठीक ना भाई, सबका मान केवल रखा गया है। तो आपको मिलेगा -50 प्लस माइनस अंडर रूट में 50 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2500, अर्थात 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, 25 में 100 से गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा, अर्थात इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं 2500 माइनस, ध्यान दीजिएगा 25 चौका 100 हो जाएगा और 100 में 12 से गुणा करेंगे तो लाला 1200 हो जाएगा। यहाँ अर्थात मिल गया आपको 1200 और नीचे 25 दूना हो जाएगा 50। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत तो हमारे समझ से नहीं होना चाहिए। आज आपको श्रीधराचार्य फार्मूला या सूत्र के प्रयोग से जो सॉल्व करना होगा कन्फर्म आ जाएगा और मरते दम तक नहीं भूलेंगे। हो सकता है आने वाले जनरेशन को भी आप लोग गाइड कर ले जाए। फिलहाल देखिएगा, -50 प्लस माइनस, अब 2500 में से 1200 घटाएंगे तो कन्फर्म 1300 आएगा। पैसा की बात मान लीजिए भाई, पैसा तो जोड़ना घटाना सब लोग जानते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी चालाक है पैसा के मामले में। बेटे हमें ही खाली बोल रहा है बाबू, तरीका ध्यान दिया। 2500 में से 1200 अगर घटाएंगे तो कन्फर्म में आपको मिल जाएगा कितना 100, 1300 और बटा 50 आपको ऑलरेडी दिया गया है। अब 1300 का वर्गमूल तो आप कंफर्म कर नहीं पाएंगे जल्दी, जिसका दिमाग काम करेगा वही कर सकता है।
अर्थात इस कंडीशन में आप इस प्रकार लिखिए, तुरंत आ जाएगा, कंफर्म है बाबू। अगर 13 गुणे 100 कर देंगे तो कहने का मतलब 1300 लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, तो एकदम इजी हो गया बाबू। यहाँ मिल गया आपको -50 -50 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल तो बच्चे को पता है, 100 का वर्गमूल होता है 10 और इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए यह बेचारा करड़ी में ही रहेगा, अर्थात वर्गमूल में रहेगा। इसको आप लिख कितना सकते हैं बाबू, 10 अंडर रूट में 13 और बटा आपको दिया गया है 50। अब ध्यान दीजिएगा, तुरंत आंसर झलक रहा है भाई, केवल ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 10 कामन कर सकते हैं। अगर 10 कामन कर रहे हैं, 10 इन ब्रैकेट में -5, 10 बचे 50 होता है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 और बटा हो जाएगा 50। बाबू 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा कैंसिल, या 10 एक 10, 10 बचे 50। आपका आंसर -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 बटा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। कोई दिक्कत होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं भाई। उतारिए।